रहे थे अपना और टर्निंग इफ़ेक्ट और चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते रुक गए थे और हमने कहा था भाई इसको आगे समझाने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातें समझानी है। तो 3-4 क्लासेस हमने इस बुनियादी बातों पे ले ली। ट्राइंगल क्या होती है, फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फिर वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। फिर हमने ये भी बताया कि 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। पिछली क्लास में मैंने 3 वेक्टर को ऐड करना बताया। हम अब वापस आ रहे हैं अपने उस टॉपिक के ऊपर। मुझे एक बुक दें ताकि मैं आपको बताऊं हम कहाँ से वापस हुए थे। तो जनाब अली डायनेमिक तो हमने पढ़ लिया था, पढ़ रहे थे हम टर्निंग इफेक्ट। जी, पेज नंबर जी पेज नंबर 87 पर हमने आपको अच्छा इसमें ये टॉपिक थे एडिशन ऑफ फोर्सेस, ग्राफिकल मेथड। हाँ, ये इसमें आ गए थे। चलें, ये भाई अच्छा हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब हमने इसको बता दिया था। ये वैल्यूज़ भी इसमें आ गई हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं टार्क की तरफ। जी, ठीक है भाई। अब हमारा टॉपिक जो है वो पेज नंबर 94 पर आ गए हैं और पेज नंबर 94 पर हम पढ़ रहे हैं टार्क। ये मैंने तारुफ करा दिया था, इसका दोबारा से हम पढ़ा देते हैं। जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और उस फोर्स के लगाने से उसमें घुमाव पैदा हो, क्या पैदा हो, तो आप दरअसल सिर्फ फोर्स अप्लाई नहीं करते, सिर्फ फोर्स की वजह से घुमाव पैदा नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर फोर्स यहाँ लगाई जाए, अब तो ये नहीं घूमेगा, लेकिन अगर फोर्स यहाँ लगाई जाए तो ये घूमेगा। इसका मतलब ये है कि इसके घूमने में 2 चीज़ें लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स तो घुमाव पैदा नहीं कर रही, लेकिन ये वाली फोर्स और ये आर्म ऑफ द फोर्स दोनों मिलकर इसमें क्या पैदा करते हैं, घुमाव पैदा करते हैं। तो जो चीज़ अप्लाई हो रही है, जिसके नतीजे में घुमाव पैदा हो रहा है, हम कहते हैं वो चीज़ टार्क है। मैं इस पंखे को ऊपर को ऐसे मार को घुमाऊं तो मैंने क्या अप्लाई किया इस पर, टार्क। मैं इस डेस्क को धक्का लगाऊं, मैंने क्या अप्लाई किया है, सिर्फ फोर्स। धक्का लगा रहा हूँ ना, घुमा थोड़ी रहा हूँ। अगर धक्का लगा रहा हूँ तो सिर्फ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर डेस्क को घुमा रहा हूँ ऐसे करके, इसका मतलब है अब मैं फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, टार्क। तो कहीं ना कहीं मेरी फोर्स भी होगी और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ आर्म ऑफ द फोर्स भी होगा। फोर्स भी होगी और साथ साथ आर्म ऑफ द फोर्स भी होगा। तब जाके क्या पैदा होता है, घुमाव पैदा होता है। सही है। आप देखिए, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो घुमाव के नतीजे में काम करती हैं। जैसे पंखा आपका, इसको चलाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, टार्क। जैसे बस का टायर है, टायर घूमेंगे तो बस आगे बढ़ेगी ना। तो वो जो टायर में घुमाव पैदा करने के लिए इंजन क्या लगा रहा है, इंजन फोर्स नहीं लगा रहा, सिर्फ इंजन क्या लगा रहा है, टार्क लगा रहा है, घुमाव पैदा हो रहा है। जहाँ कहीं घुमाव पैदा हो रहा है, चीज़ घूम रही है, वो किसके नतीजे में घूम रही है, टार्क के नतीजे में घूम रही है। तो ठीक है, ये आपका हो गया टार्क। टार्क 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पर और एक आर्म ऑफ द फोर्स पर। इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लें। फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, अप्लाई होने वाला टार्क उतना ही, आर्म ऑफ द फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, अप्लाई होने वाला टार्क उतना ही ज़्यादा होगा।
आप देखें आर्म ऑफ द फोर्स को बढ़ाकर भी आप टार्क कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टार्क क्या? वो चीज़ जो घुमाव पैदा करेगी उसे कह रहे हैं टार्क। वो सिर्फ फोर्स नहीं है, वो फोर्स के साथ साथ क्या क्या है? आर्म ऑफ द फोर्स है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप आज जाइएगा, आप देखिए जब आप अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा भी जो है वो एक जगह से जुड़ा हुआ होता है और दरवाज़ा पूरा उस जगह से उसके गिर्द घूमता है। तो दरअसल जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आप फोर्स नहीं लगाते खोलने के लिए, क्योंकि आप धक्का देके एक जगह से दूसरी जगह दरवाजे को लेके नहीं जा रहे। आप क्या कर रहे हैं? उसमें घुमाव पैदा कर रहे हैं। तो घुमाव पैदा करने के लिए आप जो चीज़ दरवाजे पे लगाते हैं वो फोर्स नहीं होती, वो क्या होती है? टार्क होती है। आप देखो हैंडल से पकड़ते हैं उसे, हैंडल और वो जो कब्ज़ा है जहाँ वो दरवाज़ा जुड़ा हुआ है, ये जो है ये इसका फासला है और आप इसको खींच रहे हैं। तो ये जो खींचना है ये फोर्स है और ये फासला है। फोर्स भी आ गई, आर्म ऑफ द फोर्स भी आ गई। ज़रा आप हैंडल को छोड़ दीजिए और कब्ज़े पे ज़रा लगाइए फोर्स खोलने और बंद करने के लिए, खुल जाएगा। वही फोर्स जो आप यहाँ लगा रहे हैं दरवाजे के नुक्कड़ पे, वहाँ लगाने के बजाय ये फोर्स कहाँ लगाएं? ज़रा कब्ज़े पे लगाएं, खुल जाएगा दरवाज़ा? नहीं खुलेगा, ना बंद होगा, हालांकि फ़ोर्स वही लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस दरवाज़े में जो घुमाव पैदा कर रहे हैं उसके लिए आप जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ फोर्स नहीं है, वो फोर्स के साथ साथ क्या है? आर्म ऑफ द फोर्स भी है। जितनी दूर होगा आर जितना ज़्यादा होगा, अप्लाई होने वाला टार्क उतना ही ज़्यादा होगा। आर्म ऑफ द फोर्स जितना कम होगा, अप्लाई होने वाला टार्क उतना ही कम होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि टार्क का इन्हिसार कितनी चीज़ों पर होता है? 2 चीज़ों पर। इसीलिए लिख सकते हैं टार्क बराबर है F/R। क्या लिख सकते हैं? टार्क बराबर है F/R। एक तीसरी चीज़ भी होती है जिस पर टार्क का इन्हिसार होता है। वो चीज़ क्या है? अब हम वो समझने जा रहे हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक नट है। नट समझते हैं आप? मोटर के ऊपर लगा हुआ नट है या जिसमें व्हील लगता है ना, कार के अंदर जब व्हील लगाते हैं तो ऊपर से उसको, या मोटरसाइकिल का जो पिछला टायर जब पंक्चर हो जाता है तो उसका नट खोल के टायर बाहर निकाला जाता है। ये वो नट है और इस पर हम लगा रहे हैं पाना। क्या लगा रहे हैं? पाना। ये देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ पाना बनाने की। सही बना? सही बना। ठीक है। अब ये हमने लगाया पाना। अब समझिएगा, ज़रा गौर करना आपको। इसमें एनालिसिस, वेक्टर की एनालिसिस बहुत आएगी जो भी हम पढ़ कर आए। ये है जनाब आपका पाना। ठीक है। अब हम इसको खोलना चाहते हैं। अच्छा, इसको जब आप खोलना चाहते हैं तो आपको ऐसे फोर्स लगानी पड़ेगी उल्टा, और बंद करना चाहते हैं तो आपको इस पर फोर्स यहाँ लगानी पड़ेगी। अब आपका ख्याल ये है कि क्या इसको ऐसे फोर्स लगाने से या ऐसे फोर्स खोलना चाहते हैं हम तो ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। खोलने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, उल्टी घड़ी की तरह घुमाना, और बंद करने का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज घुमाना। इसी वजह से हम कहते हैं जो टार्क होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी 2 डायरेक्शन होती है। सही है। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बोलूँ इस टेबल के, इस डेस्क के ऊपर फोर्स लगाइए तो आप सवाल पूछेंगे ना कहाँ लेके जाना है, तो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ऐसे ही मैं अगर इसको बोलूँ इस पाने पे फोर्स लगाइए तो आप पूछेंगे ना सर खोलना है या बंद करना है। खोलने के लिए फ़ोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ। और बंद करने के लिए फ़ोर्स कहाँ लगेगी? सही है। तो हमको खोलना है इसको, तो हम यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ। सही है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, एक फोर्स देखो मेरी ये है इसका सेंटर और ये है
आर्म ऑफ द फोर्स की जगह जहाँ पे मैं फोर्स लगा, अगर मैं फोर्स यूँ लगाता हूँ, एक सूरत तो ये यूँ लगाता हूँ, और एक सूरत ये कि मैं फोर्स यूँ लगाता हूँ, यूँ लगाता हूँ, और एक सूरत ये कि मैं फोर्स यूँ लगाता हूँ। आपके ख्याल में कौन सी फोर्स, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स ज़्यादा फ़ायदेमंद है? ये वाली, ये वाली, ये वाली फोर्स से ये ज़्यादा बेहतर तरीके से खोल, और ये वाली लगाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं खुलेगा। ये वाली फोर्स लगाऊंगा अगर तो क्या होगा? ये बात क्लियर हो रही है आपको? आसान सी बात है या मुश्किल बात है? अच्छा, ये वाली जो फोर्स है ये इस आर्म ऑफ द फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन ये वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स, ये इस आर्म ऑफ द फोर्स के साथ कुछ और एंगल बना रही है, और ये वाली फोर्स इस आर्म ऑफ द फोर्स के साथ कुछ और एंगल बना रही है। अगर फ़र्ज़ करो मैं कहूँ कि मैं ये फोर्स नहीं लगाता और फ़र्ज़ करो मैं ये लगाता, तो अब क्या होगा? मेरी ये फोर्स जो मैं लगाऊंगा ऐसे करके, यूं करके, ये फोर्स दो कंपोनेंट्स में टूट जाएगी। किस में टूट जाएगी? सामने वाला क्या कहलाता है? वाई कंपोनेंट, ये मेरी फोर्स है, ये क्या कहलाएगा? एफ वाई, और ये क्या कहलाएगा? एफ एक्स। मैं फोर्स कौन सी लगा रहा हूँ? ये वाली, सही है। ये वाली फोर्स दो हिस्सों में टूट गई, एक एफ वाई और एक एफ एक्स। क्या चाहता है? एफ एक्स यूँ जोर लगा रहा है इस पर, और एफ वाई क्या चाहता है? ये चाहता है। आपके ख्याल में ये वाली फोर्स खोलने में मददगार है या ये वाली फोर्स खोलने में मददगार है? ये वाली फोर्स इसको घुमाने में मददगार है। तो जब आपका फोर्स का एंगल आर्म ऑफ द फोर्स के साथ 90 डिग्री के अलावा अगर कुछ हो, तो सारी की सारी फोर्स टार्क में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट ज़ाया हो जाता है और वाई कंपोनेंट सिर्फ इस्तेमाल होता है। पकड़ पाए मेरी बात? दोबारा अब इसको बात करो। अगर मैं यूँ लगाऊँ फोर्स, तो यहाँ पे भी फोर्स के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे? दो। एक कौन सा? ये एफ एक्स, और ये कौन सा? एफ एक्स क्या चाहता है? इसको यहाँ ले जाना चाहता है, इसको। और एफ आई क्या चाहता है? ऊपर ले जाना चाहता है, पाने को। तो आपके ख्याल में एफ एक्स की वजह से ये खुलेगा या एफ वाई की वजह से ये खुलेगा? एफ वाई की वजह से खुलेगा। ये बात पकड़ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एफ एक्स ज़ाया हो रहा है और एफ वाई यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो मैं जब आपसे कहता हूँ कि इस पर जो टार्क अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है? टार्क। वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे भी डिपेंड करता है, आर्म ऑफ द फोर्स पे भी डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे भी डिपेंड करता है। यही बात मैंने आपसे कही थी लास्ट टाइम कि जब आप किसी चीज़ पर को घुमाने के लिए टार्क अप्लाई करते हैं, तो जो टार्क अप्लाई हो रहा होता है वो आपकी फ़ोर्स होता है, आर्म ऑफ द फोर्स होता है, और एक चीज़ होती है एंगल। अगर आप सही एंगल 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं, तो सारी की सारी फोर्स टार्क पैदा करने का सबब होगी, घुमाव पैदा करने का सबब होगी। लेकिन अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसका एंगल 90 डिग्री नहीं है, बल्कि 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपकी सारी की सारी फोर्स उसमें घुमाव पैदा करने में इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि फोर्स का जो सिर्फ वाई कंपोनेंट है वो इस्तेमाल हो जाएगा और एक्स कंपोनेंट ज़ाया हो जाएगा। तो अब अगर मैं टार्क लिखूँगा बराबर है, तो मैं एफ़ नहीं लिखूँगा बल्कि क्या लिखूँगा? एफ वाई और आर। एफ वाई दरअसल क्या होता है? एफ साइन थीटा इंटू आर। तो टार्क का फार्मूला क्या हो गया?
F इंटू आर इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला कब लगेगा? जब एंगल 90 डिग्री का, जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो सारी की सारी फोर्स घुमाव पैदा करने में इस्तेमाल हो जाएगी। ये बात पकड़ पाए आप सारी या नहीं? नई बातें हैं, नई बातें समझना थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान है। तो आप जब भी फोर्स लगा के घुमाव पैदा करना चाहते हैं तो याद रखिएगा आप सिर्फ फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं। फोर्स के साथ क्या चीज़ शामिल होती है? नंबर 1 आर्म ऑफ द फोर्स शामिल होती है, और नंबर 2 आर्म ऑफ द फोर्स और आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके दरमियान एंगल शामिल होता है। ज़रा दरवाजे के पट को खोलने और बंद करने के लिए सीधी फोर्स लगाने के बजाय ज़रा यूँ करके फोर्स लगा के देखें तो आप हैरान होंगे कि आपसे ना दरवाज़ा खुलेगा ना दरवाज़ा खुलेगा, तो बंद होगा तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप एंगल बना रहे हो 90 का तो सही है, लेकिन जब आप 90 से कम या ज़्यादा बना रहे हो दरवाज़ा खोलने के लिए तो फिर आपकी फ़ोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या हो रहा है? ज़ाया हो रहा है। और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो रहा है? वाई कंपोनेंट यूज़ हो रहा है। कोई बच्चा पाना यूँ पकड़ के खींचने के बजाय ये यूँ पकड़ के खींचने के बजाय अगर यूँ खींचे तो आप उसको क्या बोलेंगे? ओ भाई तुझे पाना भी पकड़ना सही से नहीं आता, क्योंकि तुम अपनी फ़ोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या कर रहे हो? ज़ाया कर रहे हो। कोई अगर यूँ खींचने की कोशिश करे ऐसे तो भी हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा कंपोनेंट ज़ाया हो रहा है? आप देखो ये जो मोटरसाइकिल का व्हील खोलने के लिए जो पाना लगाते हैं, वो पाना जहाँ लगता है और जहाँ आप ज़ोर लगाते हैं वो दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। कभी पाना यूँ नहीं बना होगा, ऐसे नहीं बना होगा। हमेशा पाना कैसे बना होगा? ऐसे यूँ लगा के आप ऐसे घुमाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल क्यों रखते हैं? क्योंकि 90 डिग्री पर अमल करने वाली जो फोर्स है वो सारी की सारी घुमाव पैदा करने में यूज़ होती है, वो सारी की सारी टार्क में कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर आपने एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा या 90 से कम रखा तो सारी की सारी फोर्स टार्क में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि फोर्स का कुछ हिस्सा एक्स कंपोनेंट जो है वो ज़ाया होगा और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा? वाई कंपोनेंट यूज़ होगा। पकड़ पाया मेरी बात? टार्क क्या है? टार्क क्या है? हाँ, जब आप किसी चीज़ को घुमाना चाहते हैं तो आपको उस पर टार्क अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स नहीं। जब आप किसी चीज़ को ऐसे ही चलाना चाहते हैं रोड पे तो फिर आपको फोर्स लगानी पड़ती है। फोर्स सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन देती है ऑब्जेक्ट को, लेकिन अगर आपको लीनियर मोशन नहीं देनी है, आपको क्या करना है? घुमाना है, तो फिर सिर्फ फोर्स काम नहीं करेगी। फोर्स के साथ क्या चीज़ देनी पड़ेगी? आर्म ऑफ द फोर्स भी लगाना पड़ेगा और उसके साथ साथ एंगल भी रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं टार्क क्या है? फोर्स, आर्म ऑफ द फोर्स और एंगल, इन तीनों का जो असर है जिसके नतीजे में कोई चीज़ घूमती है, उस असर को आप क्या बोलते हैं? टार्क। द टार्क इज़ अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का वो असर जिससे टर्निंग पैदा हो उसे टार्क कहते हैं। और उसमें कितनी चीज़ें शामिल होती हैं? 3 चीज़ें, खुद फोर्स, आर्म ऑफ द फोर्स और एंगल। एंगल अगर 90 है तो पूरी की पूरी फोर्स टार्क पैदा करने का सबब बन जाएगी। लेकिन अगर एंगल 90 नहीं है, 90 से ज़्यादा है या 90 से कम है, तो फिर उसका एक्स कंपोनेंट ज़ाया होगा और वाई कंपोनेंट जो है फोर्स का टार्क पैदा करने का सबब बनेगा। ठीक है, इसको रोकें और इस पूरी बात को लिखें अपने अल्फाज में, उर्दू में खुद से सोच के।